13 जनवरी से 23 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभागों के साथ वर्चुअल माध्यम से लखनऊ में समीक्षा बैठक की। बैठक में मेले के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने, आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की बीमारी से इमरजेंसी सेवा उपलब्ध हो सके, इसके लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मेलों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, जिसको लेकर पहले ही तैयारियां पूर्ण की जा चुकी है। समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पूरे तन मन के साथ श्रद्धालुओं की सेवा करें, उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। महाकुंभ मेले को जो आगामी 13 जनवरी से प्रारंभ होकर के 23 फरवरी तक संपन्न होने वाला है, उसको व्यवस्थित सुनिश्चित कराने के लिए 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित, बेहतर और हर बीमार तक पहुंचने के लिए आज एक बड़ी समीक्षा बैठक संपन्न हुई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण, सभी विभागों के हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो उपस्थित थे, प्रमुख सचिव महोदय, और प्रयागराज से मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहब, वहां के जो उच्च अधिकारी हैं सभी उपस्थित थे। हम सबकी जिम्मेदारी है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ संपन्न होने जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। उम्मीद ऐसी की जाती है कि लगभग 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, साधु संत, कल्पवासी, पर्यटक आने वाले हैं। ऐसे सभी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, साधु संत को स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत ना आए, और यदि कोई दिक्कत आती तो उससे निपटने के लिए सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर ली गई हैं। वहां पर 100 बेड का एक नया अस्पताल जो अस्थायी रूप से होगा बनाया जा रहा है। इसके अलावा 25 बेड के 2 अस्पताल, एक अरैल की तरफ, एक झूसी की तरफ, अस्थायी रूप से भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 बेड का 2 अस्पताल 20 बेड का भी बनाया जा रहा है, और हर सेक्टर में एक 10-10 बेड का भी अस्पताल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 360 बेड मेला परिसर में रहेंगे, जहां पर हम इंडोर भर्ती करके उनका इलाज कर सकेंगे। इसके अलावा पूरे प्रयागराज में जो हमारे मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल हैं, उसमें 3000 बेड्स भी अतिरिक्त रूप से व्यवस्थित, सुरक्षित किए गए हैं, केवल इसलिए। और यदि आवश्यकता होती है तो निजी क्षेत्र के भी 3000 बेड्स को भी आरक्षित किया गया है, जिससे कभी भी कोई घटना होती है तो हर स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें। सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो मेला क्षेत्र है पिछली बार से भी बढ़ा है, और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए हमने कई नवाचार भी किए हैं। हमने टेली आईसीयू को पहली बार वहां प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि कोई परिसर में मरीज अस्पताल में नहीं आना चाहता है तो वो टेली आईसीयू के माध्यम से अस्पताल चिकित्सकों से पूछ करके और दवाई प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पिछली बार हमने चिन्हित नहीं किया था, इस बार हमने एमओयू साइन किए हैं। यदि आवश्यकता महसूस हुई तो कैथ लैब से लेकर सभी ऑपरेशंस के लिए जो भी आवश्यक होंगे उनके लिए हमने प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी एमओयू किया है, समझौते किए हैं। पहली बार हमने रिवर एम्बुलेंसेज के साथ साथ एयर एम्बुलेंस भी लगाने का काम किया है। बड़ी संख्या में 125 के लगभग हमने एम्बुलेंस तैनात किए हैं, जो हर सेक्टर में अपनी अपनी जगह पर तैनात रहेंगे, और उनका जो मूवमेंट है वो हम ट्रैक कर सकेंगे ऑनलाइन। इसके अलावा पैथोलॉजी लैब राउंड मरीजों को तत्काल बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था देने के लिए पैथोलॉजी लैब की भी व्यवस्था की गई है। पहली बार हमने अस्पतालों के लिए अपने मैनेजर्स नहीं चुने होंगे, हमने अस्पताल में मैनेजर्स की नियुक्ति की है, जिससे चिकित्सकों के साथ साथ प्रबंधन की क्षमता का स्किल्ड व्यक्ति भी वहां उपस्थित रहे, उसका भी इंतजाम हमने किया है। इसके अलावा एक विशेष रूप से यदि कोई
चूंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए अभी तक कोई ऐसा इंतजाम स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया था, तो हम लोगों ने नरोरा का जो हमारा एटॉमिक एनर्जी सेंटर है वहां भेज करके अपने चिकित्सकों को, अपने पैरामेडिकल को विशेष रूप से ट्रेंड किया है। यदि बाय द वे रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर कोई ऐसी या बायोलॉजिकल कोई आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए उनको ट्रेंड करने का काम हमने किया है। हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा, चिकित्सा शिक्षा विभाग तैयार है और आज बिंदुवार समीक्षा हुई है। कहीं कोई दिक्कत हम अपने श्रद्धालुओं को, उनके परिजनों को और इसके अलावा जो हमारे साधु संत हैं उनको नहीं होने दी जाएगी। ये सब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सर, जगह मेडिकल कैंप भी लगाने की व्यवस्था की जाएगी, जगह मेडिकल कैंप लगाने, हर सेक्टर में। और कितने कुल डॉक्टर नियुक्त किए जा रहे हैं? हर सेक्टर में हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और बड़े अस्पताल भी बन रहे हैं, मूविंग एम्बुलेंसेज भी रहेंगे और चिकित्सकों की कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में चिकित्सकों की तैनाती की रेलवे स्टेशन और बस अड्डों की क्या व्यवस्था है? जैसे रेलवे और जो हमारी बसें जाएंगी रोडवेज की या प्राइवेट, तो रेलवे से हम लोगों ने बात किया है कि जो विभिन्न राज्यों से ट्रेन आने वाली हैं उनके समय सारणी में अलग अलग समय रखा गया है, जिससे एक साथ भीड़ प्लेटफॉर्म पर न पहुंचे। और वहां भी यदि कोई स्थिति आती तो उसके लिए हम लोग शहर के सारे हॉस्पिटल्स को हमने तैयार किया है। रनिंग एम्बुलेंसेज भी हमारी तैयार एयर एम्बुलेंस का आपने एयर एम्बुलेंस को हम लोगों ने अनुबंधित किया है और वो जो हमारा महाकुंभ मेला की मेलाधिकारी हैं उनके डिस्पोजल पे रहेगी। जैसे ही कुछ होगा तो हम लोग उसको लेकर के मरीज को गंतव्य तक पहुंचा पाएंगे। आप वहाँ दौरा करेंगे? मैं एक बार फिजिकली पहुंच चुका हूं, दूसरी बार भी पहुंच चुका हूं। आज हमने लखनऊ में समीक्षा की है, ऑनलाइन जोड़ा, फिर 2-3 दिन बाद हम लोग जाने वाले हैं। क्या आंखों के ऑपरेशन भी वहां पर कराए जाएंगे? हाँ, वहां पर प्रतिवर्ष एक नेत्र कुंभ का आयोजन होता है जो हमारे विचार परिवार के साथ होता है। बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु और साधु संत नेत्र संबंधित विकारों का इलाज निःशुल्क पाते हैं और चश्मे का भी निःशुल्क वितरण होता है। हम पूरे अपने महाकुंभ परिसर में आने वाले सभी बुजुर्गों से, अपने संत समाज से, सभी से आग्रह करते हैं यदि कोई नेत्र संबंधित विकार है तो हमारे जो नेत्र कुंभ परिसर में आकर के निःशुल्क सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अस्पतालों में क्या ये आ रहे हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी किसी बड़ी परियोजना की सौगात देंगे या किसी बड़े अस्पताल का अस्थायी? हम आपको बताएंगे समय आने पर। वहाँ पर लैब टेक्नीशियन वहाँ पर होंगे, जांचें हो जाएंगी, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ सारा इंतजाम है वहां पर। अभी जो जैसे बड़ी मशीन सिटी है या MRI है, उसके लिए हमने शहर के जो हमारे टर्सरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेज हैं या बड़े अस्पताल है, वहां पर इंतजाम है। और अस्थायी अस्पताल में वो सारे इंतजाम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स में होते हैं।